Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 6, Circular Motion of the class 11 Physics NCERT. Name of the topic, Uniform Circular Motion. Student, what is the mean of circular motion? Motion that means a different type of the motion, just like a linear motion. जब हम किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। और ये पाथ जो है वो सर्कुलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू डिफाइन uniform circular motion by use of some applications or by use of some examples. Okay student, both are the examples related to uniform circular motion. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, फर्स्ट वन, डिफाइन द meaning of uniform circular motion with the help of suitable examples, and second one आपसे इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द मोशन ऑफ द सैटेलाइट एंड डिफाइन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ particular atom. Okay student, first one, defined motion of satellite. What is the mean of the satellite? You know that very well. आजकल सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे हैंडसेट का यूज करते हैं। आप खुद मुझे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों कनेक्ट है बाय यूज ऑफ सर्वर। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन मैं आपको पहले तो समझो रियल लाइफ में सर्वर। तो ये जो सर्वर कनेक्टिविटी की मैंने बात करी, ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये किसके माध्यम से होता है, बाय यूज ऑफ द सैटेलाइट। ओके स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल। सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के बाहर रोटेट होता है। अर्थ दैट मीन्स अ प्लेनेट। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, अपने अर्थ के लिए, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सैटेलाइट हो गया। सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ लगातार मोशन करता है इन अ सर्कुलर पाथ, अंडरलाइन अंडर द सर्कुलर पाथ, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट इज अ सर्कुलर, सो इट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। और हमेशा याद रखिएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो इट इज नोन एज द यूनिफॉर्म circular motion. Example of uniform circular motion. Okay student, so we have to define the motion of satellite. A satellite revolves that means rotate होना। A satellite revolves around its planet in a circular path. most important, मैंने अभी हाल बताया, कोई भी सैटेलाइट होता है तो उसका पाथ कैसा होता है स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ अराउंड एनी पर्टिकुलर प्लेनेट। फर्स्ट वन, फॉर द डायनेमिक इक्विबेरियम। व्हाट इज द मीन ऑफ द डायनेमिक इक्विबेरियम? आपने ये वर्ड सुना होगा, मैं फिर से समझाता हूँ। लेट वी कंसीडर दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द लीनियर मोशन। ये पाथ कैसा है स्टूडेंट, लीनियर पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर मैं अगर जो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जब ये दोनों बैलेंस होंगे तो मैं बोलता हूँ कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, दैट मीन्स अ कंडीशन ऑफ इक्विबेरियम। बट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन दिस सिचुएशन आर नोन एज डायनेमिक इक्विबेरियम। ओके स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं डेरिवेशन पे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। फर्स्ट वन, सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड पर्टिकुलर प्लेनेट इन अ सर्कुलर पाथ वेयर वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर द डायनेमिक इक्विबेरियम का मतलब मैं समझाता हूँ। ये जो सैटेलाइट है ये प्लेनेट के साथ पर्टिकुलर दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट वन, gravitational force, or you know that very well, if any body moving in a circular path, a force towards in the direction of center are known as the centripetal force. One time और बता रहा हूं मैं, if any body moving in a circular path with एनी वेलोसिटी, मैं यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगी तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है विच नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके स्टूडेंट, एंड between the two bodies, between the two planets, between the planet and satellite, a force are known as the gravitational force.
अर्थ के अंदर ग्रेविटी, अर्थ के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं? फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. Under the condition of dynamic equilibrium, the value of gravitational force will be equal of centripetal force. Most important concept here, dynamic equilibrium में gravitational force centripetal force के क्या होगा? इक्वल होगा. स्टूडेंट, the gravitational force of attraction on the satellite by the planet provide the necessary centripetal force. What is the meaning of the centripetal force? Centripetal force, that means a force towards in the direction of center by the object. Okay student, in gravitational force, that means a value of attraction between the two rigid body. So student, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. लेट वी कंसिडर स्मॉल m be a mass of satellite. Let us consider small m, that means a mass of satellite which revolving in a circular path of radius small r. ये जो सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है अर्थ के सेंटर से, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल r. ए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट, distance between the satellite to center of planet are known as radius of circular path. So let us decide the mass of satellite will be equal of small m and radius of circular path will be equal of small r. Okay student, now next one, let us consider द मास ऑफ प्लेनेट. मैं यहाँ पर अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्लेनेट के लिए. सो मास ऑफ प्लेनेट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल M. सो स्टूडेंट, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, F is a directly proportional of m1 m2 by r square. You know that very well. F directly proportional m1 m2 by r square according to the syllabus of the class 9th. Proportional replaced by any constant, that means capital G, m1 m2 by r square. What is the meaning of the G? G, that means a universal gravitational constant, 6.67 into 10 to the power minus 11. आपको सभी को पता है. By the concept of the gravitational force, we can say F is directly proportional of m1 m2 by r square. What is the meaning of the F? The value of attraction force depends on the masses of bodies. m1, that means a mass of first body, m2, that means a mass of second body, and r, that means a distance between the bodies. So F directly proportional m1 m2 by r square, proportional replaced by any constant. Here capital G is a constant which defined by the Newton as universal gravitational constant. So student, capital G, that means a universal gravitational constant. The value of G will be equivalent of 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay student, second part of the question complete. Now यहाँ पर हमने देखा है दो फोर्स लगेंगे. फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड वन सेंट्रीपिटल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट ड्यू टू प्लेनेट. द मास ऑफ प्लेनेट इज मोर एज कंपेयर टू मास ऑफ सैटेलाइट. सो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल ऑफ G m1 m2 by r square. What is the meaning of the m1? m1, that means a mass of first body, m2, that means a mass of second body. Here we decide the mass of planet will be equal of capital M and mass of satellite will be equal of small m, such that we can say Gmm by, and the distance between them will be equal of r. So Gmm by r square. Student, according to the syllabus of the class 11th, आप बोलेंगे हम तो 11th में, बट प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स? फॉर एग्जांपल, हम एक थ्रेड में, ठीक है, किसी पत्थर को भी ऐसे रोटेट करवाएंगे तो हमारी
सेंटर की तरफ उंगली पर एक फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ध्यान से देखिए, सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइंड अंडर द सर्कुलर पाथ। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ये इस पर लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सैटेलाइट अप्लाइड द फोर्स ऑन द प्लेनेट आर नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल ऑफ mv square by r. What is the mean of the m? Who applied the force? Satellite. So mass of satellite will be equal of small m, velocity will be equal of v and r, that means distance between them. So student, under the condition of dynamic equilibrium, ओके स्टूडेंट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, दैट मीन्स GMM by r square will be equal of mv square by r. M will be cancelled by m and r will be cancelled by r. So finally we getting GM by small r will be equal of v. What is the mean of the v? V square. So v square will be equal of GM by small m. Okay student, square will be transferred in the form of root. So finally we getting the value of v. What is the mean of the v? V, that means a speed of satellite. Speed of satellite depends on mass of planet and mass of satellite. Okay student, v will be equal of under the root gm by small m. Expression for the first example, motion of satellite. Second example student, motion of the electron. बिल्कुल सिमिलर हम दोनों को देखेंगे. In the case of the electron always rotation around the nucleus. What is the mean of the nucleus? The mass of nucleus will be equal of Z into E. Mass of nucleus will be equal of Z into E. What is the mean of the Z? Z, that means a total number of electrons, and E, that means a charge of single electron. आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में देखा ही होगा, मास इक्वल टू कितना होता है, Ze, एंड चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल e. स्टूडेंट, here mass of planet will be equal of capital M and mass of satellite will be equal of small m. Similarly, here mass of nucleus will be equal of Ze and mass of single electron will be equal of E. देखिए यहाँ पर चार्ज के फॉर्म में लिया है, तो ये चार्ज के फॉर्म में Ze हो चुका है और ये कितना हो चुका है, E. सर यहाँ पर आपने मास लिया और वहां पर आपने चार्ज लिया, बिकॉज इन द केस ऑफ प्लेनेट gravitational force, in the case of charge we consider electrostatic force, and electrostatic force basically defined by the amount of charge. We know that very well. Let we consider the charge of electron will be equal of small e and charge of nucleus will be equal of Ze. Complete. Circular path and velocity will be equal of v. What is the mean of the velocity? Velocity of electron will be equal of small v, and radical distance, that means the distance between the nucleus and electron will be equal of small r. जैसा यहाँ पर था बिल्कुल सिमिलर वहीं पर है, बस यहाँ पर हम पूरे कॉन्सेप्ट को मास पे डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही थी और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात होगी, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, चार्ज. सो चार्ज will be equal of small e and here charge of nucleus will be equal of Ze. So by the definition of the electrostatic force, what is the mean of the electrostatic force? Again, electrostatic force, that means a force of attraction or repulsion. So the value of attraction force by the nucleus due on single electron क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बोलिए स्टूडेंट. F directly proportional q1 q2 by d square defined by the coulombs. F is a directly proportional q1 q2 by r square. Q1, that means a charge of first, q2
charge of second, r that means a distance between first and second, and f that means the value of attraction or repulsion force. But proportional replaced by any constant, that means capital K. What is the mean of the K? K that means a constant, and the value of K will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught. What is the mean of the epsilon naught? That means the permeability of medium. So K will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught. So finally we getting F will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by d square. Okay student, in the case of the motion of the electron in a atom, electrostatic force defined by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by d square. What is the mean of the Q1 and Q2? Q1 and Q2 both are the charges. Here first charge will be equal of small e, and the charge of second, that means the charge of nucleus, will be equal of Ze, such that we getting F will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught Ze square by r square. Okay my dear student, and what is the mean of the centripetal force? फिर से वही बात होगी कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ बाय द ऑब्जेक्ट. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स वी कैन से F equals to mv square by r. M that means a mass. So let us consider mass of electron will be equal of small m. So centripetal force will be equal of mv square by 2. In the case of circular path, equilibrium defined by the dynamic equilibrium. So here again under the condition of dynamic equilibrium, electrostatic force will be equal of centripetal force. Okay student, take m v square by r centripetal force and 1 by 4 pi epsilon naught Ze square by r square. Okay student, ध्यान से देखिए Ze square by r square. Finally we have to find the value of v. So student, here r will be cancelled by single r and nothing will be cancelled. So finally we getting mv square will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught Ze square. M as a numerator here, as a denominator here. Okay student, and square will be replaced by root. So finally we getting, okay, here 1 by 4 pi epsilon naught will be equal of 9 into 10 to the power 9 Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सर ये हमको याद करना होगा क्या? ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं. यस, आपको याद करना है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught will be equal of 9 into 10 to the power 9. So finally v, that means speed of electron will be equal of 9 into 10 to the power 9 Ze square by m. Okay student, that means this is a final expression. This is a final expression for the motion of satellite, and this is a final expression for the motion of electron. Both are the examples of motion of satellite, motion of electron based on uniform circular motion. Okay student, here we can say the speed of electron depends on, first depends on number of electrons, second one charge of electron, and third one mass of electron. And here we can say the speed of satellite depends on mass of planet and mass of satellite. Here G will be equal of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square. Okay student, I hope you getting the proper solution related to
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ लाइक करेंगे, स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे इस अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी लाइफ में इस चैनल के थ्रू स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।